28वीं तरमीम का मुसव्वदा नहीं है। वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन उनको किसी तरह से उस मुसव्वदे की हवा लगवा दे। अब वो वकला के पास जा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उनके जो फोरम है उनको किसी तरह से इस्तेमाल कर लें। वकला जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के फोरम या किसी और फोरम से उन्हें उनकी जो आने वाली सियासी ज़िंदगी का फैसला होना है उस मुसव्वदे की ज़रा सी झलक दिखा दें। लेकिन चौधरी साहब उसको दबा के बैठे हुए हैं। अहम खबर है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ DG ISPR साहब की भी कुछ ज़बरदस्त किस्म की मज़ीद गुजारिशात हैं या उनके फरमान हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करनी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस कह दिया है। उन्होंने खुद से अपने आप को और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक मुतशद्दद फोर्स कह दिया है। एकेडमिकली तो ऐसी बातें होती हैं, लेकिन क्या उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात करनी चाहिए थी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा जंग के महाज से, क्योंकि ईरान से एक बहुत ही ख़ास खबर आई है। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और भी जितने बड़े बड़े, वॉल स्ट्रीट जर्नल और जितने बड़े जरीदे थे, अखबारात थे, नशरियाती इदारे थे, वो सभी एक ही खबर ब्रेक कर रहे थे। और वो खबर ये थी कि जो मुज्तबा खामेनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनाई शदीद ज़ख्मी हैं। उनकी टांगों पर भी बहुत ज़ख्म आए, उनका चेहरा झुलस गया है और वो कोई मीटिंग करने के अभी काबिल नहीं है। मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ किस्म की ये जो इंजरीज थी इनके बारे में लिखा और उनकी जो सूरत हाल थी उसके बारे में भी, लेकिन एक बात तय कर दी कि वो इस अभी काबिल नहीं है कि वो हुकूमती मामला चलाएं या वो किसी से मिल सके। लेकिन अब एक बॉम्बशेल इंकशाफ किया है ईरानी मौजूदा सदर ने, और उन्होंने एक पब्लिक, आप ये कह लीजिए, इवेंट के अंदर तकरीर करते हुए सबके साथ ये शेयर किया है कि वो हाल ही में मुज्तबा खामेनाई साहब के साथ मिले हैं और उनकी ये मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही है। उन्होंने कहा कि उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मुज़ाकरात हों या जंग हो, आने वाले दिनों में ईरान ने क्या फैसले करने हैं वो उन्होंने सुप्रीम कमांडर के साथ डिटेल के साथ, जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ डिटेल के साथ सारी बातचीत की है। एक मेजर स्टोरी है, क्योंकि इससे पहले सभी यही कह रहे थे कि मुज्तबा खामेनाई जो हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो अभी तक मौसर तरीके से अपने जो इख्तियारात हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। ईरानी सदर के इस इंकशाफ के बाद कम से कम ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी कि अब कौन फैसला साजी कर रहा है, किसने हतमी फैसले करने हैं और किसने अप्रूवल देनी है। अब बढ़ते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ, वो भी जंग के मैदान से ही है। और वो खबर ये है कि मार्को रूबियो, जो इस वक्त आपको पता है वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो पहुंचे हैं सीधा रोम। क्योंकि आपको याद होगा कि अब से चंद हफ्ते पहले सदर ट्रंप की पोप के साथ सीधी ही लड़ाई हो गई थी। पोप ने कहा था कि जो भी लोग इस वक्त जंग मुसल्लत कर रहे हैं उन पर अल्लाह का अजाब आएगा, खुदा का अजाब आएगा, और वो जो अल्लाह के या खुदा के इंसानों के ऊपर जुल्म बर्पा कर रहे हैं या अमन उनका ख़राब कर रहे हैं, उनको क़यामत के दिन जो है रोज़े मैशर को उनको जवाब देने पड़ेंगे। इस तरह की कोई मिलती जुलती उनकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद सदर ट्रंप ने उन पर वापस हमला किया और कहा कि इस पोप को बिल्कुल भी इंटरनेशनल रिलेशंस का या वॉर रिलेटेड चीज़ों का या अमन से रिलेटेड चीज़ों का नहीं पता। इन्हें चाहिए कि ये अपने जो चर्च से रिलेटेड मामलात हैं उन्हीं पर बात करें, रिलीजियस मामलात के ऊपर बात करें, हमारे मामलात के ऊपर टांग मत अड़ाएं। लफ्ज़ ये नहीं थे, लेकिन मैसेज यही था। उसके बाद फिर मार्को रूबियो साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी, फिर JD वैंस साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। लेकिन अब आखिरकार मार्को रूबियो पहुंचे हैं रोम और कहा जा रहा है कि ज़रा थोड़ी मिन्नत समाजत या मामलात को थोड़ा सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपको पता है कि बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस हैं, और स्पेशली क्रिश्चियंस के अंदर भी 2 बड़े धड़े हैं। जो धड़ा पोप को ज़्यादा मानता है वो वाला धड़ा बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज़ है इटली के अंदर। और उसी वक्त से जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो सदर ट्रंप की बड़ी करीबी समझी जाती थी, वो भी सदर ट्रंप से खासी दूर हो गई इसके बाद, और उन्होंने पब्लिकली अपने आप को डिस्टेंस किया और कहा कि सदर ट्रंप को किसी सूरत भी पोप पर जो है वो इस तरीके से हमले नहीं करने चाहिए थे, लफ्जी हमले नहीं करने चाहिए थे। तो ये एक सेकेंड डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट भी जंग के मैदान से है, जिसमें मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि जंग अब ख़त्म हो गई है, अब हमने सिर्फ आबनाए हरमज़ को खुलवाना है और मामलात वहीं पर लेके जाने हैं जो जंग से पहले थे। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये शिकस्त का ऐलान है या फतह का, क्योंकि अगर तो जंग लड़ी है और जीत ली है तो फिर तो जो हारा है उसने मामलात को वापस लेके जाने होते हैं जहां पहले होते हैं, जो जीता होता है मामला तो उसकी पकड़ में होते हैं। लेकिन यहां पर जो मार्को रूबियो कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि जंग से पहले जो चीज़ें ठीक थीं, वो जंग हुई, वो ख़राब हो गई, और अब अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब इसमें आप ही अपनी अकल इस्तेमाल कर लें और ख़ुद से सवाल पूछ लें कि इसमें किसकी जीत हुई है और किसकी हार। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो हमने आपको कहा, 28वीं तरमीम। चौधरी साहब जब कोई ऐसी तरमीम करवाते हैं जिसमें इनका अपना कुछ लेना देना होता है, याद कीजिए जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने तो लास्ट मिनट तक किसी को नहीं पता था कि इस आईनी तरमीम के अंदर क्या है। जब इस्तिस्ना लिया पूरी ज़िंदगी के लिए, जब अपना टेन्योर बड़ा करवाया और सारी चीज़ें, अपनी रीअपॉइंटमेंट अपनी आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ ने करवाई, उस वक्त जो मुसव्वदा था, जो आप ये कह लीजिए कि आईनी मुसव्वदा था जिस पे आइन में तरमीम करनी थी, उसकी कान किसी को खबर तो क्या झलक तक नहीं पता थी। आखिरी मिनट लेकर आए, उस पर वोटिंग करवाई और उसे पास करवा लिया।
अभी मसला कोई और है, उसमें तो आसिम मुनीर साहब ने अपने सारे इख्तियारात अपने पास लेने थे, लेकिन अब आ रही है 28वीं तरमीम। उसका मुसवदा भी चौधरी साहब ने बना के रख लिया है, लेकिन चौधरी साहब इन सबको उसकी हवा नहीं लगने दे रहे। अब उसमें एक मेजर बात यह है कि चौधरी साहब 18वीं तरमीम के अंदर जो पैसा दिया गया था सूबों को, वो वापस लेना चाहते हैं। कल परसों भी आपको बताया कि हेल्थ और एजुकेशन भी वापस लेना चाहते हैं चौधरी साहब। साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद सदर ममलकत के कुछ इख्तियारात चौधरी साहब के पास चले जाएं, मीन आसिम मुनीर साहब के पास। लेकिन अब मुसवदा किसी को नहीं पता। जिनकी जिंदगियों का फैसला होना है, सियासी जिंदगियों का, जिनकी सारी लूटमार जो है उसके अंदर कोई नया हिस्सेदार आ जाना है, उनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हालांकि वोट देके उन्होंने इसे पास करवाना है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान बार काउंसिल से, बरास्ता, एसएम भून साहब वगैरह, कि आप हमें मुसवदा लेकर दें। अब पाकिस्तान बार काउंसिल के फोरम से ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमें 28वीं तरमीम का मुसवदा दिया जाए ताकि हम उसकी जांच पड़ताल कर लें। अब इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि बरास्ता एहसन भून जो है वो हुकूमत को एक दफ़ा 28वीं तरमीम का मुसवदा दिखा दें। एक तरफ ये अपने आप को वज़ीर आज़म खेल रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा खेल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खेल रही हैं। मतलब ये जैसे बचपन में आपको पता है, और गुड्डे और गुड्डी की शादी होती है, वो असल तो नहीं होती, नकल होती है, लेकिन उसमें बच्चे ऐसे ही एक्टिंग कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ सही हो रहा है, और उनको लगता भी है। इन बेचारों को भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि वाकई सच में इनके पास ये सारे ओहदे हैं, लेकिन इनकी हकीकत ये है कि इनका जो अपना सियासी मुस्तकबिल है वो तक चौधरी निज़ामुद्दीन इनको एक नज़र देखने नहीं दे रहे। अब जो वकला के फोरम है, पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह, वो इनको लेकर दे पाते हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो लेकर दे पाएंगे, क्योंकि चौधरी साहब का अगर खासुल खास कोई एजेंडा हुआ तो लास्ट मिनट जो है वो आईनी मुसवदा सामने आएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी हैं, उन्होंने अब एक इजलास बुलाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 14 मई को। उसके अंदर आखिरकार अब, हालांकि उससे पहले कई दफ़ा जुडिशल कमीशन काउंसिल का ये इजलास मुनक्कद कर भी चुके हैं या उसको पोस्टपोन भी कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार अब जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि हमें ISI जो है वो ब्लैकमेल करती है, हमारे रिश्तेदारों को उठाकर नाजुक अज़ा पर करंट लगाया जाता है, हमसे ज़बरदस्ती इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने की कोशिश की जाती है। अब उन जजेस के इस मामले के ऊपर गौर करना है, डिस्कशन करनी है। ये साल से ज़्यादा वक्त गुजार दिया और अब जाकर, बल्कि शायद 1.5-2 साल गुजार दिए, अब जाकर उन जजेस के उस ख़त के ऊपर बातचीत करनी है।